बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सलार फूड। और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। और आज हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस। इसके 3 से 4 स्टेप्स होते हैं और बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तलब है, तो इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ, आपने घबराना नहीं है। और जब आप घबराएंगे नहीं तो फिर ये आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चावल जो है वो बॉयल करके रखे हुए हैं और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक डाला था और फिर मैंने बॉईल करके इसको रख लिया है। स्पेगेटी मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ली है, उसको मैंने 7 से 8 मिनट उबलते हुए पानी में डाला था। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मैंने, ताकि जो स्पेगेटी है वो आपस में चिपके ना। तो फिर मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश करके तो इसको अच्छी तरीके से पानी इसका निकाल लिया है और इसको भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने चिकन यहाँ पे लिया है 400 ग्राम और इसको मैंने लंबी लंबी शेप में काटा है। सिंगापुरियन राइस में इसी तरह की कटिंग होती है। यहाँ पे मैंने लिया चिली गार्लिक सॉस हाफ कप, आप केचप भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक आगे भी हमने ऐड करना इसलिए थोड़ा डालेंगे। तो चले कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी हुई है और पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं कुटा हुआ लहसुन इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैंने लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। जैसे ही लाइट सा कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हमने उतनी देर फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज होकर वाइट ना हो जाए। यहाँ पर चिकन ने कलर चेंज कर लिया है और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, सोया सॉस डाल दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही चिकन को पका लेंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर कवर करके रख देना है, ताकि हमारी जो सॉस वाली चिकन है वो रेडी हो जाए। यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हमने चिकन को पका लिया है और अब मैं इसको देख लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सॉस वाली चिकन जो हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी और नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमने स्पेगेटी और वेजिटेबल्स को फ्राई करना है और इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ग्रीन ऑनियन ले लिए हैं, 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको जूलियन कट काट लिया है, आधा कप मैंने गाजरें ली हैं यहाँ पर, उनको भी जूलियन कट काट लिया है और हाफ कप ही हमने बंद गोभी ली है। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लिया है चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी सिरका, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ। तो चलें फ्राई करते हैं। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर लहसुन जो है वो कुटा हुआ वो ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही मैं ग्रीन ऑनियन भी डाल दूँगी और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और अब मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी और ग्रीन ऑनियन जो है वो मैंने बचा लिए हैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए। वेजिटेबल्स को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है इसी मीडियम फ्लेम पर। सब्जियां हमारी तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई हो चुकी हैं और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। वेजिटेबल्स हमारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। इसका क्रंचीपन भी बिल्कुल बरकरार है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ऐसे ही हमें चाहिए। अब हम स्पेगेटी ऐड करेंगे और स्पेगेटी के लिए एक छोटी सी टिप है कि जब दोबारा हम इसके अंदर ऐड करने लगेंगे तो हम इसको पानी से गुजार लेंगे और स्ट्रेनर से पानी निकाल लेंगे और फिर क्या होगा कि स्पेगेटी आपकी जो है वो खिली खिली सी रहेगी। ये देखें ज़रा भी चिपकी हुई नहीं है। तो अब मैं इसको वेजिटेबल्स के साथ 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक हमने स्पेगेटी को फ्राई कर लिया है
स्टेप नंबर 3 में हमने सिंगापुरियन राइस के लिए सॉस रेडी करनी है और इसके लिए मैंने हाफ कप मायोनीज़ ले ली है और 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ले ली है। आप केचप भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब मैं सारी चीज़ों को मायोनीज़ के अंदर डाल दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा और अगर आपको लगे कि ये थोड़ी थिक है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी या 2 टेबलस्पून दूध जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे आसानी से हम चावलों के ऊपर डाल सकें। स्टेप नंबर 4 में हमने फ्राई पैन चूल्हे पे रखा हुआ है और फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और इसके अंदर मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डाल दूँगी और इसको हमने गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर 6 से 7 जवे लहसुन के मैंने कट करके सेंटर में से रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हमने आधा मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने सेंटर में से कट करके रखी हुई थी वो डाल दूंगी और हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गार्लिक और ग्रीन चिली हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर कुकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे और इसके लिए मैंने एक डिश ले ली है और सबसे पहले जो हमने बॉयल्ड राइस रखे हुए थे उसको मैंने माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लिया है और मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। और अब मैं स्पैगेटी और वेजिटेबल्स की लेयर लगा दूँगी। और अब हमने जो सॉस वाली चिकन रेडी की थी उसकी लेयर लगा दूँगी। और अब हमने जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी वो डाल देंगे और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है सिंगापुरियन राइस में। गार्लिक और ग्रीन चिली जो फ्राई की है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ग्रीन ऑनियन यानी हरी प्याज जो हमने काट के रखी हुई थी वो डाल देंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे सिंगापुरियन राइस जो है वो डन हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।